टू शाइनिंग स्टार फाउंडेशन। अगर आपने हमारी वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियोस पे कमेंट नहीं किया है तो प्लीज मुझे बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं अच्छी सी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने हमारी वीडियोस का अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस या प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और मुझे बताइए क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं। और अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कराइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये आसान जो ट्रिग्नोमेट्री के मैं सॉल्यूशंस दे रहा हूं इतनी स्टडी के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सभी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट मैं आज आपको जो मेथड कराऊंगा वो बहुत इजी मेथड है। आपको इतना अच्छे से लर्न हो जाएगा कि आप पिछले सारे मेथड भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो हमने जो हमारा पुरानी प्रीवियस डायग्राम थी वो बना ली, ठीक है। एक हमने हेक्सागोन बनाया, उसमें क्या था, हमने जो tan sin cos आप देख रहे होंगे, इनकी जगह मैंने क्या कर दिया, tan स्क्वायर, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, cot स्क्वायर, secant स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें ये सारी वैल्यूज को स्क्वायर कर दिया, ठीक है, टर्म्स को स्क्वायर कर दिया। एंड सेंटर में हमने क्या लिख लिया, सेंटर में हमने लिख लिया 1, सेंटर में हमने क्या लिख लिया 1। बाकी जो जैसे ये वाला है, ये वाला पोर्शन हमने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको मतलब एक छोड़ के एक को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इससे होगा क्या, अल्टरनेट को हाईलाइट करने से हमने देख लिया ये वाला पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन देखिए आप, ठीक है। इसमें हमने क्या फॉर्मूला बनाना है, जो हमारी पहली आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर। हमने पहले तो यहां पे देखना है, मैंने क्या लिखा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलते हैं हम। सेंटर में 1 लिख लिया, सभी टर्म्स का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, अभी देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये एरो कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आ गई, फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर, नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या आ गई, कोस स्क्वायर, आगे क्या आ गया 1। अभी देखते हैं इन तीनों में रिलेशन क्या है। देखिए फर्स्ट रिलेशन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस लगा लेना है, ठीक है। आगे जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या लगाना है, पॉजिटिव प्लस, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल किसके हो जाएगा, अभी यहाँ पे जो थर्ड पे जाओगे ना, आप थर्ड पे जाओगे उससे पहले क्या लगा लेना है, इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये पोर्शन हमने हाईलाइट कर दिया, अल्टरनेट पोर्शन देखते हैं, फर्स्ट एंड दिस वन। देखिए यहां पे क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 फर्स्ट 2 टर्म्स को क्या कर लेना है, प्लस। यहां पे भी हमने फर्स्ट 2 टर्म को प्लस कर दिया था, थर्ड को इक्वल कर दिया था। तो यहां पे देखते हैं, फर्स्ट क्या है 1, नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव चलते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कर लिया, इक्वल किसके हो जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अभी चलते हैं थर्ड पोर्शन पे। थर्ड पोर्शन में देखिए क्या वैल्यूज हैं, tan 1 एंड सीकेंट, इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने ऐड कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, इक्वल किसके आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये आपके पास 3 आइडेंटिटीज हैं। ये 3 आइडेंटिटीज आपको सारे मैथमेटिक्स में मतलब ट्रिग्नोमेट्री में काम आएंगी, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस, यहीं से देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1
इक्वल किसके आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड कर दिया, थर्ड के इक्वल कर दिया। अभी देखिए ये तो आप सभी को देख लिया, अभी चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे जो, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेंगे तो आइडेंटिटीज क्या बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है साइन कॉस एंड 1, ठीक है, पिछले में भी यही था, उसमें हमने क्लॉकवाइज ले दिया, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में कैसे होगा आप सोच रहे होंगे। देखिए यहां से स्टार्ट करना है, कहां से, 1 से। अभी 1 के बाद जो भी टर्म आएगी, 1 के बाद जो भी टर्म आएगी उसमें क्या लगाएंगे, माइनस। मतलब इन दो टर्म्स में, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या लगाएंगे, माइनस। तो देखिए 1 माइनस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वल किसके हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड यहां से किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, कॉस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी बन गई दूसरी, मतलब जो आपको कॉमनली पता है, ठीक है। थर्ड देखिए सीकेंट के बाद क्या है, 1। फर्स्ट टू टर्म में क्या आ गया, माइनस। तो देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल किसके हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के, tan स्क्वायर थीटा के। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों है एक ही चीज है, बट आपको चाहे क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, दोनों मेथड से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इस नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले गए, नेगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाने से क्या होगा, ये फर्स्ट वाली टर्म दोबारा से बन जाएगी। कैसे, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये अगर हम क्या किया हमने, ये वाली टर्म है जो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को हम किस साइड पे लेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो क्या बन जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अभी देखिए यहाँ पे जो प्लस 1 है उसको हम क्या कहाँ लेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो आगे मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाली आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, ये वाली रखनी है। इसको कैसे याद रखते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोबारा सुन लीजिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो ये वाली साइड है, ये वाली टर्म है, इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, एंड दिस वन टर्म जो नेगेटिव 1 है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। इससे होगा क्या, जो 1 है वो सभी में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मतलब किस में आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे। क्लियर है, क्लियर बच्चों। ऐसी ट्रिक मजेदार लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो कि आपको स्कूल से या आपके जहां पे भी पढ़ रहे हैं वहां पे याद करवाते हैं, जो कि पिछले वाले से ही ड्राइव हुई है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखना है रिलेशन, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या आती है 1। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए आगे देखते हैं सम अदर आइडेंटिटीज वैल्यू टू रिमेम्बर, ठीक है। उसकी वैल्यूज, कुछ आइडेंटिटीज की वैल्यू जो कि आपको रिमेम्बर करनी है, याद रखनी है। कुछ रिलेशंस बता रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने इस आइडेंटिटी का बोथ साइड पे क्या कर दिया, स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया साइन
स्क्वेयर थीटा, मतलब ये क्या बन गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, या फिर आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। सो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस आपको पता होगा 2a, ए क्या है हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा इंटू बी क्या है कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया साइन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर प्लस 2ab, ab क्या है साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू क्या है 1। क्लियर है। तो अभी हमने क्या किया देखिए, साइन अगर 2 है, 2 और 2 की पावर 2 हो तो क्या होता है वो 4 हो जाता है, आपस में पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं। तो हमने क्या किया साइन 4 मतलब साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस देखिए आगे क्या बन जाएगा कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पे बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल किसके है, इक्वल है 1 के। क्लियर है। इससे हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा देखिए, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। ये रिलेशन आपने ड्राइव कर लिया, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके रिलेटेड मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू 1 स्क्वेयर, ठीक है। हमने क्या बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग कर दी, इससे क्या हो गया हमारे पास रिलेशन बन गया जो आपको कई बार आएगा क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन में भी आता है। साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। क्लियर है। इसके लिए चलिए फ्रेंड्स आगे स्टार्ट करते हैं। डेराइव आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी जो मैंने ये वाली है साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं ड्राइव करके भी दिखाता हूं। पहले हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल लिया जिसमें बी पॉइंट पे क्या है हमारा 90 डिग्री राइट एंगल एंड सी पॉइंट पे क्या है हमारा थीटा, ठीक है, जो कि है हमारा थीटा। अभी देखिए हमको अब सभी को वैसे तो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, बेस है, ये तीनों चीजें हैं, बट वो कैसे हैं अगर हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में भी आपको पता है भी थीटा के सामने ऑपोजिट क्या है परपेंडिकुलर, पता है, उसके नीचे क्या आ जाएगा बेस, ठीक है। एंड देखिए 90 के हमेशा सामने क्या होगा, 90 वाला एंगल जो भी होगा उसके सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज। थीटा के ऑपोजिट क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट होएगा हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग जो रह गया वो क्या आ गया बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर है। तो इसमें हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB प्लस बेस क्या है BC। क्लियर है। तो आगे देखिए नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड विद AC स्क्वायर वी गेट, देखिए दोनों साइड पे हमने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर से डिवाइड किया 1 AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर है। अभी देखिए ये वाला 1 वैसे ही आ गया, AB अपॉन AC स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास प्लस BC अपॉन AC स्क्वायर, ये देखिए AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC होल स्क्वायर। अभी आपको पता है AB अपॉन AC मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है साइन, उसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने। BC अपॉन AC मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
वहां पे क्या आएगा, कॉस का स्क्वायर। क्लियर है, ये वाला आपको समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अगर समझ आ गया तो बताना जरूर। देखिए आगे देखिए, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स करी स्टार्ट। देखिए मैं फर्स्ट प्रॉब्लम आपको करके दिखाऊंगा, बाकी वैसे ही आपने खुद ट्राई करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखिए फर्स्ट देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आपको पता है आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। अभी देखिए हमने इसको साइड पे लिख के देख लिया। ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। तो अगर हम दिस वन मतलब साइन टर्म को, साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आपको पता है बिकॉज स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा में आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, ये आपस में दोनों रिवर्स होते हैं, पता है ना सभी को। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा को हमने फिर से चेंज कर लिया किसमें, 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा में। क्लियर है, इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1। ये आपस में कैंसल आउट हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, रिमेनिंग 1 बच गया। तो देखिए 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आल्सो आपने रीजन जरूर मेंशन करना है। जो भी आप करोगे टीचर को बताना है भी क्या रीजन है, किस रीजन के कारण आपने चेंज किया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये दोनों आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटी एंड ये रिलेशन इसमें यूज हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके आगे नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफी बार आया आपको। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप ऐसे कीजिए, ये सम सॉल्व कीजिए जो मैंने अभी आगे आपको दिए हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको उसके सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।